प्रणाम मित्रों। तो आज का हमारा टॉपिक है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे एक प्रोग्रेशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अभी हम लोग का जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन HP और AP ऐसा हम लोग का और भी टॉपिक आएगा जो प्रोग्रेशन। तो इसमें कुछ बात जो है हम लोग को ध्यान रखना है। मैम प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन मतलब होता है एक सर्टेन सीक्वेंस में जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब उसका एक डिफरेंस है, वो कॉमन है, उस कॉमन डिफरेंस में बार बार वो रिपीट कर रहा है। तो जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एक प्रोग्रेशन का, जैसे कि हमारा हो गया फिर हम लोग आ गया 4, फिर हो गया 8, फिर हो गया 16, ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? इसका मतलब ये प्रोग्रेशन है, इसका मतलब हुआ ये एक प्रोग्रेशन में। अब इसमें हम पूछे आपसे कि इसमें डिफरेंस क्या है, कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ का 4 का डिफरेंस, यहाँ इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे पहले हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इससे पहले इसको बताने से पहले एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया 4, 8, जाके एंटर होता जा रहा है। तो अब ये हो गया। अब इसमें हमें पूछा आपसे कि इसमें कि हर 2 एलिमेंट के बीच में डिफरेंस कितना का डिफरेंस है, हम आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या बताइए? 2 हर 2 एलिमेंट के बीच में यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। हमने इसको पहले बता किया माइनस करके। कैसे माइनस करके? हम लोग एक मान लेते हैं कि ये हो गया ये तो खैर AP का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको आपको कॉन्सेप्ट है, मतलब कि इसमें हर में 2 का डिफरेंस है। मतलब कि पहले वाले टर्म से माइनस करके पहले वाले टर्म से आप दूसरा से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे तो फिर उसमें आएगा प्रोडक्ट सब्ट्रैक्शन करने के बाद, तो वही होगा उसका जो कॉमन फैक्टर। तो ये हो गया माइनस करके। लेकिन अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हुआ कि उसका जो एक कॉमन है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद मिलता है। क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद मिलता है। ये होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अब हम ये हो गया AP में आ गया, इसमें हमने देखा है कि हर 2 एलिमेंट के बीच में इसमें क्या है, इसमें है कि हर 2 एलिमेंट के बीच में इसमें है कि हर 2 एलिमेंट के बीच में 2 टू द 4, फिर 4 टू द 8, फिर 8 टू द 16, यानी कि हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो है, इससे का मतलब चला, इससे मतलब चला कि कॉमन डिफरेंस जो है 2 है। कॉमन डिफरेंस जो है 2 है। और फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो हर 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया। हम लोग जैसे कि ये हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं। अब आपको बस कोई भी हो तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP है ये क्या है? जनरल टर्म है। AP का ये जनरल टर्म है, इसको हम बोलते हैं। अब इसी में AP में था ना, वैसे ये है GP में है। ये इसका मतलब एक कॉमन टर्म है। इसमें हम लोग को देखना है कि ये क्या है। ये मतलब है फर्स्ट टर्म ये है। और R का मतलब है, R का मतलब कॉमन रेशियो है। R का मतलब है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। और N मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गया। क्या N टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गया। ये हो गया जैसे कि हम लोग मतलब कोई भी चीज़ तो
अगर हम आपको बोलें कि हाँ आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो मतलब कि इसका मतलब जो सब्सिक्वेंट है उसको डिवाइड करना। सब्सिक्वेंट जो एलिमेंट है उसके जस्ट बाद वाला एलिमेंट है उसको, जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि जैसे कि हम इसका कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कि जैसे कि हो गया, मतलब उसमें क्या आना है ये लोग, जैसे कि हम लोग का कोई भी टर्म, कोई भी हम लोग का मान लीजिए कि टर्म, तो वो टर्म है इसमें क्या है, मतलब कि इसका जो जिस कॉन्जिक्यूटिव वाला एलिमेंट है, जो कॉन्जिक्यूटिव वाला एलिमेंट है हमने 4 ले लिया, 4 लेने के बाद उसमें जिस बाद वाला एलिमेंट से हम लोग डिवाइड कर दिया, यानी कि जैसे कॉमन रेशियो आ गया, इसका कॉमन रेशियो मिल जाएगा, तो कॉमन रेशियो आ गया, हम लोग इसी इसी फॉर्मूला में यूज़ करते हैं, इसी फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं, इसी फॉर्मूला पुट करें यानी हम लोग ये क्या है, पहला टर्म क्या है, पहला टर्म क्या है 2, और क्या है 2। मान लीजिए कि हम लोग को पता होगा कि n दिया हुआ है 4, n4 दिया है तो 4, हम लोग को हो जाएगा 8, फिर 16, 16 32 हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना कि एक सर्टेन सीक्वेंस, एक सर्टेन सीक्वेंस हम लोग बात करें तो ये हम लोग जो प्रोडक्शन मिलता है, अब हम लोग बात करेंगे किसी का, हम लोग बात करेंगे कि कोई चीज़ है जैसे कि हम लोग हो गया, तो अब हम लोग बात करेंगे किसका, सम ऑफ जीपी का, ठीक है, सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी क्या बोलता है, हम जीपी हम लोग ये बोलता है कि कोई भी अगर टर्म, कोई भी अगर टर्म, सम ऑफ जीपी कैसे होता है, जैसे एपी में भी एक सम था, जीवी भी एक सम होगा, तो ये हमारा क्या बोलता है, ये बोलता है कि इसमें एक कॉमन रेशियो होगा, ठीक है, कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो आ रहा है। अब हम इसमें से आपको निकालने के लिए आपको ये पता करना होगा कि आर 1 से बड़ा है कि आर 1 से छोटा है, क्या जी बोले, आर 1 से बड़ा है कि आर 1 से छोटा है, सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, आर पे मॉडुलस करके, मतलब कि अगर अगर आर 1 से छोटा होगा तो ये क्या लगाए, ये क्या लगाए, हम मोड लगाए, ठीक है, मोड लगाए, मतलब कि इसमें अगर कोई भी, अगर इसमें कोई भी मान लीजिए कि कोई भी अगर माइनस आर होगा तो माइनस आर हो जाएगा, तो माइनस हट जाएगा, इसका मतलब कि मॉड जो है, अभी आप इस लेवल तक समझिए कि मॉड का मतलब खाली है कि उसमें माइनस जो है साइन जो है वो हट जाएगा, ठीक है, तो ये हम लोग अगर माइनस हो तो माइनस साइन हट जाएगा, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आप जब आप ये लगा रहे हैं, आप पता करने के लिए कि 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, इसीलिए आप में से माइनस या प्लस का साइन, माइनस का साइन आप हटा दे रहे हैं, ठीक है, प्लस है तो प्लस रहेगा, लेकिन माइनस है तो माइनस हट जाएगा, तो ये है उसमें मॉड का रूल, ठीक है, लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि आप माइनस हटा दें, और आप ये नहीं कीजिएगा कि जो माइनस हटा है, फिर माइनस हटाने के बाद जो वैल्यू आया वही आप उसमें फॉर्मूला में रख दिए, आपको ये नहीं करना है, आपको माइनस के साथ ही रखना है फॉर्मूला में, ठीक है, तो ये हो गया। अगर अगर ऐसा है कि आर को आप मॉड हटा करके आप अगर 1 से छोटा है, तो अगर 1 से छोटा है तो सम का फॉर्मूला अलग अलग होगा, ठीक है, अगर 1 से छोटा है तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, अगर 1 से छोटा है तो सम का फॉर्मूला होगा, सम का फॉर्मूला होगा वन आर माइनस 1 माइनस आर, ये होगा, अगर क्या, अगर 1 से छोटा है आर का वैल्यू तब, तो ये होगा, लेकिन
लेकिन अगर 1 से बड़ा है तो क्या होगा? मान लीजिए r का मॉड जो है 1 से बड़ा, ठीक है, अगर 1 से बड़ा है तो क्या होगा? तो ये होगा कि तब सम का फॉर्मूला बदल जाएगा, ठीक है, तब सम का फॉर्मूला बदल जाएगा। अब क्या होगा? जब 1 से बड़ा होगा तो होगा सम का फॉर्मूला होगा r to the power n minus r minus 1। ये होगा सम का फॉर्मूला। कब होगा? जब 1 से बड़ा होगा तब ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। ठीक, तो हम लोग अभी एक तरीके से एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक, तरीके से हम लोग एक एग्जाम्पल देख, तो मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन यही था, ठीक है, यही क्वेश्चन था और इसमें 4 टर्म था, n का वैल्यू 4 था, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम बता दें, सबसे पहले आपको r का वैल्यू निकालना है कि r पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो उसमें कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला, ठीक है। तो इसमें हम लोग को देखना है, अगर मान लीजिए कि n का वैल्यू 4 है, ठीक है, n का वैल्यू 4 लेके बनाइए, तो इसमें हम लोग अगर मान लीजिए ऐसा है, इस कंडीशन क्या होगा कि जो ये होगा r कॉमन रेशियो मोड निकालेंगे हम, मतलब कि ये हो जाएगा 2 का मोड, यानी 2, मतलब कि अगर पॉजिटिव आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव है तो उतना ही रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद वहाँ क्या करेंगे, ये r हो गया, ये है हमारे पास 2 और नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न 4 दिया हुआ है, ठीक, उसका आपको निकालना है। क्वेश्चन कौन सा है? तो क्वेश्चन टॉप में जो है टर्म वही वाला, ठीक है, उसका आपको निकालना है। उसके सबसे पहले क्या करना होगा आपको कि ये हम लोग पता चल गया कि 1 से बड़ा है, यहाँ 1 से बड़ा है, और जो है ये 1 से बड़ा है, तो ये वाला कंडीशन है, ये वाला कंडीशन मान लीजिए कि हम लोग सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? r to the power n minus 1 r minus 1, ये हम लोग फॉर्मूला दिया क्या? अगर सम से बड़ा है तो सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, फिर r हो जाएगा -4 - 1, फिर हो जाएगा r हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए ये जाएगा 2 और ये जाएगा 6, 2 to the 4, 4 to the 16, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, ठीक है, 16 - 1 बाई, और ये हो जाएगा 2 into 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ठीक है, 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 आपका सम का आंसर। तो मतलब कोई भी अगर आपको प्रोग्रेशन हो, अगर कोई भी आपको प्रोग्रेशन हो, HP हो, AP हो, GP हो, तो उसमें आपको बस आपको कुछ नहीं, सब में एक चीज़ कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है? उसमें है कि एक जनरल टर्म होगा आपका, ठीक है, जैसे AP में था n-1 तो D था, तो ये था AP में, वैसे ही था AR to the power n-10 था, जनरल टर्म था GP का, ठीक है। तो ये एक जनरल टर्म रहेगा, ये हर किसी प्रोग्रेशन में, और किसी प्रोग्रेशन में सम रहेगा, ये चीज़ कॉमन रहेगा, बस सम और जनरल टर्म, इसी से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है, और वीडियो तक आएंगे, धन्यवाद।